आज जैसे ही मैंने कढ़ाई में शैम्पू डाला मेरे हस्बैंड हो गए काफ़ी ज़्यादा परेशान। वो बोलने लगे कि इस तरीके से क्यों भला शैम्पू ख़राब कर रही हो, मैं तुम्हें शैम्पू इसलिए नहीं ला के देता कि तुम इसे बर्बाद कर दो। तो मैंने भी बोल दिया कि अरे आप क्यों हो रहे हो परेशान, मैं आपके ही पैसे बचा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि भला इस तरीके से गैस को ऑन करके कढ़ाई में शैम्पू डालोगी तो ख़राब ही होंगे, भला इस तरीके से पैसे कैसे बच सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये जो शैम्पू के पाउच है वो सिर्फ सर को वॉश करने के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारे काम आते हैं। तो उन्होंने बोला कि भला और भी क्या काम आएंगे, इस तरीके से तुम ये चम्मच का भी अब क्या कर रही हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें गैस को बंद कर देना चाहिए और इस शैम्पू का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कि तभी मैंने यहाँ पर ले ली है कुछ चीनी। जी हाँ दोस्तों, चीनी भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है इस ट्रिक में। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अच्छा, पहले तो शैम्पू ख़राब कर दिया और अब चीनी का भी तुम ख़राब करने वाली। यहाँ मेरे पति कुछ बोल ही रहे थे कि इतने में मैंने यहाँ पर चीनी भी डाल दी। वो बोलने लग गए कि लो, तुमने तो सच में ही चीनी ख़राब कर दी। मैंने कहा रुको, मैं आपके पैसे बचा रही हूँ, कोई चीनी ख़राब नहीं कर रही और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक भी है। तो वो बोले कि इस तरीके से चम्मच को क्यों घुमा रही हो, चीनी तो ख़राब हो ही चुकी है, अब शैम्पू भी ख़राब हो गया, अब क्या तुम कढ़ाई भी ख़राब कर दोगी क्या। तो मैंने कहा नहीं ख़राब करूँगी, कुछ भी ख़राब नहीं होगा, आपको 1-2 मिनट में सब कुछ सच पता चल जाएगा। तो इतने में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी और डाल दी क्योंकि मुझे ये चीनी बहुत ही ज़्यादा कम लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा ली जाए और इस तरीके से अगर आप भी ये ट्रिक अपने घर पर अपनाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी लगेगी। तो क्या आपने कभी इस तरीके की जो रेसिपी है अपने घर पर ट्राई करी है, जो ट्रिक है सॉरी, वो आपने कभी ट्राई करी है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने घर पर रखा था बेकिंग सोडा, उसका भी इस्तेमाल कर लिया और इन सारी चीज़ों को जो है वो मैंने अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स होना शुरू हो गई। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब विनेगर भी डाल दिया। विनेगर डालते ही तो पूरा जो रिएक्शन है वो आपके सामने कि किस तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से रिएक्ट हो गई और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। और ये जो टिप है एक बार अगर आप अपने घर पर इस्तेमाल करके देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी लगेगी। इस टिप को हम 2 तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। ये दोनों ही टिप आपके बहुत सारे काम आने वाली है और साथ ही साथ आपके पैसे भी बचाने वाली है। तो इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल करना शुरू कर दिया क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था कि कहीं से भी कुछ भी चिपके नहीं। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर एक फॉयल भी ले लिया क्योंकि इस ट्रिक के लिए हमें फॉयल की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट में इस फॉयल को थोड़ा सा कट किया और प्लेट के ऊपर रख दिया और मैंने सोचा कि चलो अब इस ट्रिक का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल होगा। और अब ये जो मिश्रण हमने तैयार किया है इसको मैं डाल दूँगी इस फॉयल पेपर पर। तो दोस्तों तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और पिछला थैंक जाता है सुरेंद्र जी को नौहर से और विक्की जी को झारखंड से। तो कुछ इस तरीके का ये जो मिश्रण है वो बनके तैयार हो गया है। बस इसी मिश्रण से हम ढेर सारी चीज़ों को करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। और अब क्या होता है कि हमारे हाथों पर कई बार ना टैनिंग हो जाती है और उसको हम निकाल भी नहीं पाते और अक्सर हम पार्लर भी चले जाते हैं कि चलो इसको हम पार्लर से ही ठीक कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये गीला है तो मैं गीले से ही करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देना होगा। तो यहाँ पर मैंने हाथ को जो है वो थोड़ा सा गीला कर लिया था और अब इसको मैं कुछ इस तरीके से अपने हाथों पर रब करूँगी और देखते ही देखते इसके हाथों में झग्गी बन जाएगी। जिस तरीके से बालों में शैम्पू की बनती है कुछ इसी तरीके से इसकी भी बन जाएगी और ये हमारे हाथों को जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगा और हमारे हाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरी ट्रिक क्या है, तो दूसरी ट्रिक ये है कि दोस्तों आप इसका इस्तेमाल जो है वो पोट में भी कर सकते हैं। जी हाँ, जो पोट के ऊपर की जो टंकी होती है पानी वाली उसमें भी डाल सकते हैं।
तो जब भी आप फ्लश को ऑन करोगे ढेर सारी खुशबू आएगी और इस तरीके से आप अपने हाथ को भी साफ़ कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सूख चुका है। तो आपको भी अगर यूज़फुल टिप लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। मैं चलती हूँ, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।